हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग कि लीगल गाइडलाइंस क्या होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की के लिए या फिर रिपोर्टिंग के लिए। तो इसमें हम जो है अगर हम बात करें तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि डूज और डोंट्स क्या होते हैं, कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करते हुए उसमें क्या क्या लिखना होता है और क्या क्या चीज़ें हमें उसमें अवॉइड करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डूज। हमें इंश्योर करना होता है कि जो रिकॉर्ड है वो सही पेशेंट का है। ठीक है, रिकॉर्ड इन हैंड इज ऑफ राइट पेशेंट, की जो पेशेंट है उसी के हाथ में है वो और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो लेट एंट्री होती है डेट की, टाइम की, वो नहीं करनी है। जिस टाइम पे भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वही टाइम हमें डालना है और जो ज़रूरत होती है वही चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेशन में लिखनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या होता है कि आप कैसा फील कर देख रहे हो, कैसा सुन रहे हो, क्या हियर किया और क्या आप स्मेल कर रहे हो उसके आसपास। मतलब अगर पेशेंट को कोई ड्रेनेज है, ठीक है, तो कहीं पे अगर उसको पस वगैरह है तो उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही है, उसका कलर कैसा है, क्या आप देख पा रहे हो, पेशेंट को कितना पेन है, क्या चीज़ें आप सुन पा रहे हो, कैसे आप फील कर पा रहे हो पेशेंट को देख के। तो वो सारी ऑब्जर्वेशंस लिखनी होती हैं। उसके बाद हमें इंश्योर करना होता है कि डॉक्यूमेंटेशन रिफ्लेक्ट्स नर्सिस प्रोफेशनल कंपेबिलिटीज़, कि नर्सिंग प्रोफेशनल जो होता है, मतलब एक जो नर्स होती है या कोई भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, कितनी उसकी अंदर कैपेसिटी है, वो चीज़ दिखाता है उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शंस का यूज़ करना होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस उसमें होनी चाहिए। जो भी प्रिकॉशंस होती हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि बेड रेस्ट वगैरह, उनका यूज़ करना, किया है तो वो लिखना और उनका यूज़ भी हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें अलाउ करना होता है पेशेंट, मतलब चार्ट, ऑलवेज चार्ट पेशेंट केयर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो जो केयर पेशेंट को हमने केयर प्रोवाइड कराई है, ठीक है, जितने भी हमने उसको दिए हैं, कोई भी मेडिकेशंस हैं, कोई थेरेपी है, कोई और ट्रीटमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद जो भी हम लिखते हैं वो बिल्कुल सच होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए और कंसाइज वे में भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ट्रूथफुल होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या होता है, राइट ओनली ऑन द लाइन्स। ठीक है, कई लोगों को क्या होता है कि वो कहीं पे भी लिख देते हैं, ऐसे लाइन लगी हुई है ना तो इसके ऊपर लिख दिया, नहीं, बस लाइन्स जो है वहाँ पे लिखो, उनके बीच में ऐसे ही कहीं पे भी ना लिखो। उसके बाद आता है डोंट्स, क्या क्या होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे डोंट यूज़ ट्राइविया लाइक, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए कि पेशेंट वॉज गुड इन माई शिफ्ट, कि मेरे शिफ्ट में पेशेंट अच्छा था। ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें किसी की ओपिनियंस या पर्सनल कमेंट्स नहीं लिखने चाहिए कि कोई हमें आके बोल दे कि ये पेशेंट तो बहुत ज़्यादा लेज़ी है और बहुत ज़्यादा फैट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा है। तो ये चीज़ें हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखेंगे। उसके बाद रीप्रेज करेंगे, हम दोबारा देखेंगे प्री चार्ट और बिफोर टाइम चार्टिंग। ठीक है, मतलब फेक रिपोर्ट ना हो, कोई भी रोंग या फ्रॉड ना हो जाए, कोई भी ऐसी ही हम फेक रिपोर्ट या फेक टाइम नहीं लिखेंगे। मतलब मान लो कि आपने सुबह 8 बजे की मेडिकेशंस आपने 10 बजे दी हैं और आपने क्या कर दिया, 8 बजे का टाइम डाल दिया। तो जो भी नेक्स्ट पर्सन आएगा अगर वो चेक करेगा तो अगर वो दोबारा डोज दे देगा विद इन द टाइम, कि उसने 12 o'clock वो डोज दे दी, अगर वो उस टाइम पे देनी थी 4 hours के बाद, तो वो क्या करेगा, वो 10 के बाद 12 दे देगा, तो वो ओवरडोज हो सकती है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, फेक रिपोर्ट नहीं डालेंगे। उसके बाद अगर हमने कोई चीज़ नहीं देखी है, कोई चीज़ नहीं सुनी है, तो हम किसी और के कहने पे वो चीज़ नहीं करते हैं। जो नर्स है जिसको डॉक्यूमेंट करना है वो अपने हिसाब से अपने देखा हुआ, अपने सुना हुआ ही डॉक्यूमेंट करेगी। अगर कोई और आके उसको बता रहा है तो वो चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं करनी होती है। उसके बाद जो भी हमें जो भी रिकॉर्ड वगैरह होता है उसको अल्टर नहीं करना होता है किसी भी केस में। उसके बाद हमें सेल्फ मेड एब्रीविएशंस को भी यूज़ नहीं करना है। आजकल क्या होता है, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स चल रही हैं, तो कुछ भी बना देते हैं, कोई भी अपनी शॉर्ट फॉर्म लिख देता है, तो वो चीज़ नहीं करनी होती है। जो मेडिकली शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं सिर्फ उन्हीं का यूज़ हमें जो है करना होता है। उसके बाद हमें बीच में स्पेस नहीं छोड़ना होता है, जो भी हम लिखते हैं उसमें हमें बीच में स्पेस नहीं छोड़ना होता है। उसके बाद हमें वैग्यू टर्म्स का जो है वो यूज़ नहीं करना होता है, जैसे कि पेशेंट जनरल कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री और पेशेंट्स बैड सोप, ये सारी चीज़ जो टर्म्स होती हैं इनको हमें यूज़ नहीं करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी हम जो डोंट चार्ट एक्सक्यूजेज लाइक, ठीक है, ऐसे एक्सक्यूजेज नहीं लिखने हैं कि मेडिकेशंस जो है वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए टाइम पे नहीं दी। ये सारे एक्सक्यूजेज हमें अपने जो रिकॉर्ड में है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें नहीं लिखने होते हैं।